Hello everyone, welcome to Him Education. This is Ankita Sharma and friends in today's video we will discuss multiple choice questions जो कि based हैं क्लास 8 साइंस के चैप्टर 3 जिसका नाम है synthetic fibers and plastics. So the first question is fabric is made of. Fabric किससे बना होता है? ऑप्शन है हमारे पास steel, fiber, paper and none of the above. तो सही आंसर है ऑप्शन बी दैट इज फाइबर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंथेटिक फाइबर. कौन सा एक सिंथेटिक फाइबर है? हमें पता है दो तरह के फाइबर्स होते हैं, एक होता है सिंथेटिक फाइबर और दूसरा होता है नेचुरल फाइबर्स. तो नेचुरल फाइबर्स होते हैं जो हमें या प्लांट या एनिमल से मिलते हैं और सिंथेटिक फाइबर्स वो होते हैं जो हमें कंप्लीटली ही ह्यूमन मेड होते हैं और उनका जो रॉ मटेरियल होता है वो या तो पेट्रोलियम बेस्ड होता है और कुछ सिंथेटिक फाइबर ऐसे हैं जिनका रॉ मटेरियल जो है नेचुरल प्रोडक्ट्स जो है उनके ऊपर बेस्ड होता है. तो सिंथेटिक फाइबर कंप्लीटली ह्यूमन मेड होते हैं. ऑप्शन हमें बताना है कौन सा सिंथेटिक फाइबर है. ऑप्शन है कॉटन, जूट, वूल और नायलॉन. तो सही आंसर है ऑप्शन डी दैट इज नायलॉन. कॉटन जो है ये प्लांट प्रोडक्ट है, जूट भी प्लांट प्रोडक्ट है, वूल जो है वो हमें एनिमल से मिलता है. तो नायलॉन जो है ये एक सिंथेटिक फाइबर है, ये कंप्लीटली ह्यूमन मेड प्रोडक्ट है. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ रेयन. रेयन जो है वो किससे बनता है? ऑप्शन है वूल, सिल्क, वुड पल्प एंड पेट. तो इसका जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन सी वुड पल्प. जो रेयन है वैसे तो वो सिंथेटिक फाइबर है पर ये कंप्लीट पर इसका जो सोर्स है दैट इज वुड पल्प. एक्चुअली क्या है, अगर हम सिल्क की बात करें, बहुत टाइम पहले जब सिल्क आया था तो चाइना में ये सिल्क जो है इंट्रोड्यूस हुआ था, तो चाइना ने इसको बहुत टाइम तक एक सीक्रेट बना के रखा था. तो सिल्क की बहुत ज़्यादा डिमांड थी, उसका फैब्रिक इतना सुंदर था, उसका टेक्सचर इतना अच्छा था, इसीलिए सिल्क की डिमांड होने के कारण जो है उसका जो है सिल्क जो है आर्टिफिशियली बनना शुरू हो गया. तो 19th सेंचुरी के एंड तक जो है साइंटिस्ट ने क्या किया, इसमें सक्सेसफुल हुए वो और उन्होंने जो है आर्टिफिशियल सिल्क बनाया जिसको रेयन कहा जाता है. और इसको जो है जो वुड पल्प होता है उसको जो है उसका केमिकल ट्रीटमेंट करके उससे जो है रेयन बनाया गया. इसको आर्टिफिशियल सिल्क भी कहा जाता है. हालांकि ये जो है एक नेचुरल सोर्स से बनता है क्योंकि वुड पल्प एक नेचुरल सोर्स है, पर ये एक मैन मेड फाइबर है, इसीलिए इसको सिंथेटिक फाइबर जो है वो कहा जाता है. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होती है इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे. तो हमें बताना है कौन सी एक थर्मोसेटिक प्लास्टिक का एग्जाम्पल है. ऑप्शन है मेलामाइन, ऑप्शन बी इज पॉलीविनाइल क्लोराइड, नेक्स्ट इज नाइलॉन एंड द लास्ट इज पॉलीथीन. तो इसका जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन ए मेलामाइन. मेलामाइन क्या है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का एग्जाम्पल है. थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होती है? जो इजिली जो है हीटिंग से या फिर ऐसे इजिली बेंट नहीं होती है, बहुत हार्ड होती है और ड्यूरेबल होती है. Next is question number 5. The small units combine to form a large single unit in making synthetic fiber is known as. क्या होता है? सिंथेटिक फाइबर जब बनता है तो एक जो है छोटे छोटे यूनिट्स की एक चेन बनती है, उनको जोड़ा जाता है, जब उनको ज्वाइन किया जाता है तो एक चेन बन जाती है. तो ये सब जो है ये केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं. ठीक है, तो जब बहुत छोटे छोटे यूनिट्स जो है कंबाइन किए जाते हैं एक बहुत बड़ा सा सिंगल यूनिट बनाने के लिए, तो उसको कहा जाता है. ऑप्शन है मॉलिक्यूल्स, पॉलीमर्स, सेल और नन ऑफ द अबव. तो सही आंसर है बी पॉलीमर. जब छोटे छोटे स्मॉल यूनिट्स जो है उनको जो है ज्वाइन किया जाता है ताकि एक बड़ा जो है इस तरह से ज्वाइन किया जाता है एक बड़ा लार्ज यूनिट बनाने के लिए, तो उसको पॉलीमर कहा जाता है. नेक्स्ट इज द रॉ मटेरियल यूज्ड इन मेकिंग नायलॉन. नायलॉन जो है ये भी एक सिंथेटिक फाइबर है. इसका रॉ मटेरियल जो है क्या है? ऑप्शन है वुड पल्प, सेलुलोज, कोल, वाटर एंड एयर एंड द लास्ट इज ऑल ऑफ दीज. तो सही आंसर है इसका ऑप्शन सी दैट इज कोल, वाटर एंड एयर. कोयले को जो है उसकी प्रोसेसिंग की जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड एयर, उससे जो है वो नायलॉन बनता है. नायलॉन क्या है? ये एक सिंथेटिक फाइबर है. ठीक है, और वुड पल्प हमने अभी देखा था, वुड पल्प जो है उससे रेयन बनता है. और सेलुलोज जो है, सेलुलोज की अगर हम बात करें ये भी जो है एक पॉलीमर है. ठीक है, और ये किसका एग्जाम्पल है? ये कॉटन का एग्जाम्पल है, कॉटन का पॉलीमर है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7. अ बकेट मेड ऑफ प्लास्टिक डज नॉट रस्ट लाइक ए बकेट मेड ऑफ आयरन बिकॉज. अगर हम देखें लोहे की जो बाल्टी होती है, आयरन बकेट जो होती है, उसको अगर हम बारिश में या ऐसे ही उसको एक्सपोज होने के लिए रख देंगे, उसके ऊपर हम कोई भी जैसे पेंट नहीं करेंगे तो उसमें रस्टिंग जो है उसमें जंग लगना शुरू हो जाता है. पर प्लास्टिक की जो बकेट है उसमें ऐसा नहीं होता. इसका क्या रीजन है? ऑप्शन है प्लास्टिक इज अ नॉन रिएक्टिव मटेरियल एंड डज नॉट रिएक्ट विद वाटर एंड एयर.
Next is plastic is a reactive material. Next is iron is non-reactive and the last is none of the above. तो सही आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज प्लास्टिक क्या है, नॉन रिएक्टिव मटेरियल है और ये पानी और हवा के साथ रिएक्ट नहीं करता, इसीलिए इजीली कोरोडेड ये नहीं होता. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8. कॉटन इज अ नेचुरल पॉलीमर. व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ कॉटन. कॉटन क्या है, नेचुरल पॉलीमर है. पॉलीमर अभी हमने डिस्कस किया था कि जब छोटे छोटे यूनिट्स को जोड़ के एक बहुत बड़ा सिंगल यूनिट बनाया जाता है उसको पॉलीमर कहते हैं. तो कॉटन जो है ये भी एक नेचुरल पॉलीमर है क्योंकि ये छोटे छोटे यूनिट से बना हुआ है. तो इसका जो है मेन कंपोनेंट क्या है, ऑप्शन है सेलुलोज, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड ऑल ऑफ द अबव. तो सही आंसर है इसका सेलुलोज. ठीक है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9. पॉलीकॉट इज ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग. पॉलीकॉट जो है वो किन दो सब्सटेंसेस को मिलकर बनाया गया है. ऑप्शंस है नायलॉन एंड कॉटन, नेक्स्ट इज नायलॉन एंड वूल, नेक्स्ट इज पॉलिस्टर एंड कॉटन एंड द लास्ट इज पॉलिस्टर एंड वूल. तो इसका जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन सी. नाम से ही पता चल रहा है पॉली प्लस कॉट, पॉलीकॉट पॉलिस्टर और कॉटन को मिला के जो है वो पॉलीकॉट बनाया गया है. क्योंकि जो नेचुरल फाइबर्स हैं, नेचुरल फाइबर्स जैसे सिल्क हो गया, वूल हो गया या कॉटन हो गया, वो जो है इतनी ज्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल नहीं होते कि डिमांड को पूरा किया जा सके. तो उनमें जो है सिंथेटिक फाइबर को मिक्स करके जो है प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, जैसे कि ब्लैंकेट्स हो गए, बहुत सारी कारपेट्स हो गए. और ये जो है जब सिंथेटिक फाइबर को मिक्स करके बनाए जाते हैं तो ये ज्यादा ड्यूरेबल भी होते हैं और चीप होते हैं प्राइस में. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10. विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज सिमिलर टू सिल्क एंड अपीयरेंस. कौन सा जो है सिल्क के जैसा है या उसकी अपीयरेंस जो है सिल्क की तरह होती है. ऑप्शन है रेयन, नायलॉन, पॉलिस्टर एंड टेरिलीन. तो इसका जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन ए. रेयन जो है उसको आर्टिफिशियल सिल्क भी कहा जाता है जो कि वुड पल्प से बनता है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11. वैसे तो नायलॉन जो है उसकी अपीयरेंस भी सिल्क की तरह होती है, पर अगर क्वेश्चन आता है कि आर्टिफिशियल सिल्क किसको कहा जाता है तो रेयन उसका आंसर है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन बायोडिग्रेडेबल. हमें पता है नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होता है, ऐसे मटेरियल्स जो इजीली डिकम्पोज नहीं होते हैं बाय नेचुरल प्रोसेसेस. मतलब नेचुरल प्रोसेसेस से वो इजीली डिकम्पोज नहीं होंगे, उनको नॉन बायोडिग्रेडेबल कहा जाता है. और कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो इजीली डिकम्पोज हो जाते हैं थ्रू नेचुरल प्रोसेस, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया. बैक्टीरिया जो है जैसे एनिमल वेस्ट होता है या फिर प्लांट वेस्ट होते हैं, तो बैक्टीरिया क्या करता है उनको डिकम्पोज कर देता है. ठीक है. तो वो बायोडिग्रेडेबल है. पर कुछ मटेरियल जो होते हैं वो इजीली डिकम्पोज नहीं होते, उनको नॉन बायोडिग्रेडेबल कहा जाता है. तो कौन सा जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल का एग्जांपल है. ऑप्शन है एल्यूमिनियम कैन, वेजिटेबल पील्स, वुलन क्लोथ्स एंड द पेपर. तो सही आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज एल्यूमिनियम कैन. ये क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है. बाकी क्या है, बायोडिग्रेडेबल है जो कि नेचुरल प्रोसेस से क्या हो जाएंगे, डिकम्पोज हो जाएंगे. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12. विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज यूज्ड फॉर मेकिंग किचन कंटेनर्स. कौन सा मटेरियल जो है वो किचन कंटेनर्स बनाने के लिए यूज किया जाता है. सही ऑप्शन है हमारे पास एक्राइलिक, नेक्स्ट इज पीईटी पेट जिसकी फुल फॉर्म है पॉलीइथाइलिन टेरेफ्थलेट, नेक्स्ट इज पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड एंड लास्ट इज टेफ्लॉन. तो इसका जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन बी, पीईटी पॉलीइथाइलिन टेरेफ्थलेट. क्योंकि किचन कंटेनर्स जो होते हैं हमें पता है वो चीप होते हैं प्राइस में, लाइट होते हैं वेट में और ड्यूरेबल होते हैं. ठीक है. इसीलिए बहुत ज्यादा डिमांड होती है आजकल इन सब चीजों की. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टिक. कौन सी एक प्लास्टिक की प्रॉपर्टी नहीं है. ऑप्शन है इट इज नॉन रिएक्टिव. बिल्कुल सही है, प्लास्टिक जो है नॉन रिएक्टिव होती है. नेक्स्ट इज इट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो ये गलत है, प्लास्टिक इज नॉट ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट इज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. नेक्स्ट इज इट इज ड्यूरेबल. तो ये भी सही है, प्लास्टिक ड्यूरेबल है. एंड लाइट इन वेट, ये भी सही है, बहुत हल्की होती है वेट में. तो ऑप्शन बी जो है इट इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टिक. नेक्स्ट इज मैच द फॉलोइंग. हमें सही से मैच करना है. नायलॉन क्या है, नायलॉन, बेकेलाइट एंड पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड. और हमारे पास इसके सामने ऑप्शन दी हुई है सिंथेटिक फाइबर, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक एंड थर्मोप्लास्टिक. तो नायलॉन क्या है, नायलॉन एक सिंथेटिक फाइबर है. बेकेलाइट क्या है, एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है. एंड पीवीसी क्या है, थर्मोप्लास्टिक है. थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और थर्मोप्लास्टिक क्या होते हैं इसके बारे में अगर हम थोड़ा सा देख लें. ओके. जो प्लास्टिक्स होती हैं, कुछ प्लास्टिक ऐसी होती हैं जो इजीली डिफॉर्म्ड हो जाती हैं, टूट जाती हैं अगर उनको हीट करें या फिर उनको इजीली बेंट हो जाती हैं, उनको थर्मोप्लास्टिक्स कहा जाता है. और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स क्या होती हैं,
जो कि इजीली बेंट नहीं होती या फिर हीट से भी वो इजीली सॉफ्ट नहीं होती। एक बार जो शेप उन्होंने ले ली वो उसी शेप में रहेंगी, बहुत मुश्किल होता है उनको तोड़ना या फिर उनको जो है हीट करके उनको मेल्ट करना। तो उनको क्या कहा जाता है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहा जाता है। तो बेकेलाइट क्या है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का एग्जाम्पल है, और पीवीसी क्या है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये थर्मोप्लास्टिक का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सिंथेटिक सब्सटेंसेस, कौन से सिंथेटिक सब्सटेंसेस हैं? ऑप्शन है नायलॉन, टेरिलीन, वूल। ऑप्शन बी इज पीवीसी, पॉलीथीन एंड बेकेलाइट। नेक्स्ट इज कॉटन, पॉलीकॉट एंड रेयन, एंड द लास्ट इज सिल्क, वूल एंड एक्राइलिक। तो जो हमें बताना है कि कंप्लीटली सारे ही जो सिंथेटिक सब्सटेंसेस हैं, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीथीन एंड बेकेलाइट। These are the examples of synthetic substances. Next is question number 16. Terracotta is made up of mixing of which of the following two fibers? Terracotta जो है कौन से दो फाइबर्स को मिला के बना है? ऑप्शन है टेरिलीन एंड कॉटन, ऑप्शन बी इज टेरिलीन एंड पॉलिस्टर, नेक्स्ट इज टेरिलीन, कॉटन एंड नायलॉन, एंड द लास्ट इज नन ऑफ द अबव। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन ए, टेरिलीन एंड कॉटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17. प्लास्टिक विच gets deformed easily on heating and can be bent easily is known as? ऐसी प्लास्टिक जो इजीली डिफॉर्म्ड हो जाती है हीट करने पे और इजीली बेंट भी हो जाती है, उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन है थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ द अबव। तो सही आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज थर्मोप्लास्टिक। और इसके एग्जांपल क्या है? पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड जो है इसका एक एग्जांपल है, और साथ में और कौन सा एग्जांपल है इसका? पॉलीथीन। पॉलीथीन आपने देखा है, जो भी पॉलीथीन बैग्स होते हैं उनको हीट करें तो वो मेल्ट हो जाते हैं, ठीक है, ठीक है, सॉफ्ट होते हैं बहुत। ये क्या है? थर्मोप्लास्टिक के एग्जांपल्स हैं जो इजीली बेंट हो जाती है, इजीली डिफॉर्म्ड हो जाती है ऑन हीटिंग। नेक्स्ट इज बेकेलाइट इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड इज यूज्ड इन मेकिंग इट्स यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल स्विचेस। इट इज एन एग्जांपल ऑफ। बेकेलाइट क्या है? ये पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का और हीट का, इजीली बेंट नहीं होता है हीटिंग पे, डिफॉर्म भी नहीं होता है। तो ये किसका एग्जांपल हुआ? ऑप्शन है थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, पॉलिस्टर एंड पॉलीथीन। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक हमने डिस्कस किया था अभी कि जो इजीली डिफॉर्म नहीं होती है हीटिंग पे, ना ही इजीली बेंट होती है। तो जो बेकेलाइट है और इसके साथ मेलामाइन जो है, दोनों ही एग्जांपल है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के। एक बेकेलाइट हो गया और दूसरा हो गया मेलामाइन, ठीक है। जो भी माइक्रोवेव में यूज होते हैं बर्तन मेलामाइन के बने होते हैं, क्योंकि जब मेलामाइन को माइक्रोवेव में रखा जाता है तो उसके अंदर की चीज को तो वो गर्म कर देता है, पर जो मेलामाइन जो कंटेनर है वो उसको जो है हार्म नहीं करता। इसीलिए ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, इसीलिए ये सब चीजें जो है बेकेलाइट और मेलामाइन की बनी होती हैं। जो इलेक्ट्रिक स्विचेस घरों में यूज होते हैं ये भी बेकेलाइट के बने होते हैं, बिकॉज इट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। Next is question number 19. Which of the following is a special plastic on which oil and water do not stick and is used for non-stick coating of cookware? कौन सी प्लास्टिक जो है, कौन सी स्पेशल प्लास्टिक है जिसमें ऑयल और वाटर, पानी और तेल जो है वो स्टिक नहीं होते, इसीलिए जो भी नॉन स्टिक कुकवेयर होते हैं उनमें ये कोटिंग का काम करता है? ऑप्शन है पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीइथाइलिन टेरेफ्थालेट, टेफ्लॉन एंड ट्राइकॉट। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज टेफ्लॉन। लास्ट इज all the synthetic fibers which are prepared by a number of processes using raw materials of petroleum origin are called? सारे ही सिंथेटिक फाइबर, जो भी सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं उनका जो रॉ मटेरियल होता है वो पेट्रोलियम ओरिजिन का होता है, ठीक है। तो ऐसे जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं उनको क्या कहा जाता है? ऑप्शन है पीईटी, पीवीसी, पेट्रोकेमिकल एंड नन ऑफ द अबव। तो सही आंसर है उनको कहा जाता है पेट्रोकेमिकल, ठीक है। वैसे तो सारे ही जो है पेट्रोकेमिकल की कैटेगरी में ही आते हैं। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ 20 क्वेश्चंस। आई होप ये क्वेश्चंस आपको हेल्प करेंगे। बाकी की वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। Thank you so much. Stay healthy, stay safe.